नमस्कार। गैरसैंण के मन की बात से मैं मदन मोहन ढोंडियाल आपको असम में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों पर कुछ समीक्षा करने जा रहा हूं। उसमें एक समीक्षा जो कि आजकल बहुत अधिक चर्चा में है, असम में वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा साहब की बाल विवाह को रोकने के लिए चलाई जा रही मुहिम इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान वहाँ की सरकार चला रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम अर्थात जो बच्चों के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का कानून है के तहत कार्रवाई की जा रही है। राज्य में अब तक 2000 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है वहाँ पर, और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर राज्य में जहां विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतर कर माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का विरोध कर रही हैं। अब कैसे हुआ बाल विवाह के खिलाफ यह एक्शन? क्या है कि असम में भाजपा की हिमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने 23 जनवरी को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 14 से 18 वर्ष तक की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा साहब ने कहा कि अगले 5-6 महीनों में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों न हो। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हमें लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार करना होगा। अब लिस्ट में होगी, सूची में उनका नाम, अपराधी की सूची में। मुख्यमंत्री के खुले आदेश के बाद क्या होता है कि असम पुलिस 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत जिन्होंने 14 से 18 वर्ष तक की लड़कियों से शादी की है, उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामले दर्ज शुरू हो गए हैं वहाँ पर असम में। और बाल विवाह के मामलों में अब तक राज्य भर में 4074 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 2258 केस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई पर खुद मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर गैर जमानती धाराओं में और 14 से 16 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। वहीं नाबालिगों की शादी में शामिल माता पिता फिलहाल नोटिस देकर उनको छोड़ा जा रहा है और गिरफ्तार उनको नहीं किया जा रहा फिलहाल, बाद में हो सकता है कुछ ना कुछ। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई को सरकार महिलाओं, शिशुओं, स्वास्थ्य से जोड़ रही है। अब सही बात है भाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि बाल विवाह के चलते असम में मातृ एवं शिशु मृत्यु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हर स्टेट में हुई है, सिर्फ असम में नहीं है। मुख्यमंत्री साहब का दावा किया है उन्होंने कि राज्य में पिछले कुछ सालों में 1 लाख लड़कियों के बाल विवाह हुए, इनमें से ज़्यादातर माँ भी बनी। वहीं राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 9 वर्ष की एक लड़की मां बन गई थी। अब सोचने वाली बात है,
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2022 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 और 2020 के बीच प्रति 1 लाख नवजात शिशु पर 195 मौतों के साथ असम में देश में सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर वाला राज्य घोषित हुआ। वहीं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में यह तीसरे नंबर पर है। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं NFHS-5 की रिपोर्ट के मुताबिक असम में 20 से 24 वर्ष की उम्र की 31% से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 18 की उम्र से पहले हो गई हैं। 31% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी बताओ 18 साल से पहले उम्र उनकी शादी हो गई। क्या बात है। ऐसे समय पर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में क्या होता है, चुनाव हो रहे हैं, इसको लिया जा रहा है। तब असम सरकार की बाल विवाह के खिलाफ एक्शन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। और वो सवाल उठाने वाले कौन हैं? वो ये मुल्ले मौलवियों के लोग हैं। विपक्ष ने पूरी कार्रवाई के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिसमें कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। वे चाहते कि बाल विवाह हो। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, वह उनकी सोच है। एक मिशन के तहत, एक सोच के तहत वो यह कह रहे हैं। यह सब समझ रहे हैं देश के लोग। वही असम सरकार की कार्रवाई विपक्ष जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करने की बात कह रहे हैं, जो कि समाज सुधार की बात को मुस्लिमों से जोड़ना ये विरोधाभास है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल हेमंत सरकार को मुसलमान विरोधी बताते हुए कहते हैं कि पुलिस की बात विभाग के खिलाफ कार्रवाई में 90% लड़के लड़कियां मुसलमान गिरफ्तार होंगे। इसका मतलब ये कार्रवाई हो चुकी है। छोटे बच्चों की शादी होती, बाल विवाह हो रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं था। AIUDF के मौलाना बदरुद्दीन अजमल अब जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करने की बात कह रहे हैं, तो उनका इसका कारण भी समझना हमको जरूरी है। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, वकील अश्विनी उपाध्याय साहब हैं। वो सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वे क्या कहते हैं कि भारत में विवाह की न्यूनतम उम्र भी सबके लिए समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की वयस्क की उम्र निर्धारित नहीं है और माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह योग्य मान लिया जाता है। कट्टरपंथियों की सोच। इसलिए 9 वर्ष की उम्र में लड़कियों का निकाह कर दिया जाता है, 9 साल की बच्ची। जबकि अन्य धर्मों की लड़कियों की विवाह की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। वो कहते हैं, माननीय उपाध्याय साहब, उनका कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार यह कह चुका है 20 वर्ष से पहले लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती है और 20 वर्ष से पहले गर्भ धारण करना जच्चा बच्चा दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लड़का हो या लड़की 21 वर्ष से पहले दोनों की मानसिक रूप से परिपक्वता नहीं होती है। 21 वर्ष से पहले तो बच्चे ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते हैं भाई साहब। अब आर्थिक रूप से माता पिता पर निर्भर होना पड़ता है उनको, इसलिए विवाह की न्यूनतम उम्र उनके लिए समान वर्ष 21 वर्ष करना बहुत ज़रूरी है। विवाह की न्यूनतम उम्र किसी भी तरह से धार्मिक मजहबी विषय नहीं है, समाज सुधार का विषय है। सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू हेल्थ का मामला है। इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए शादी के लिए। आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रियंक कानून वो कहते हैं कि
राष्ट्रीय जो बाल संरक्षण आयोग के लिए समर्थन है। असम में भाजपा सरकार की बाल विवाह की जो कार्रवाई पर यहाँ विपक्ष सवाल जहाँ उठा रहा है, वहीं बच्चों के अधिकार के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने असम सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो साहब कहते हैं, अगर देश में कोई कानून है तो उसका सख्ती से कानून करना ही उपाय है। असम पुलिस बाल विवाह के मामलों को गिरफ्तारी कर ठीक कार्रवाई कर रही है, पर लेकिन वहाँ ओवैसी साहब इसको गलत मान रहे हैं, जबकि वो वकील भी हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो कहते हैं कि एनसीपीआर ने बाल विवाह में शामिल वयस्कों के खिलाफ असम सरकार की पहल की सराहना की है और आयोग अन्य राज्यों से भी इसी तरह के कदम उठाने की उम्मीद करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के मामले में राजनीतिक दलों को संवेदनशील होना चाहिए। बाल विवाह अधिनियम और पास्को अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है। यदि वे मॉडल नियमों के साथ ठीक नहीं है तो असम सरकार को अलग नियम बनाने की आवश्यकता होगी। असम में भाजपा सरकार ने बाल विवाह मुहिम के लिए खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को जहां विपक्ष एक सियासी मुहिम बता रही है, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि बाल विवाह खिलाफ शुरू किया गया अभियान विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा, कोई छोड़ेंगे नहीं है। असम में विधानसभा चुनाव 2026 में होने, यानी साफ है कि अभी यह मुद्दा थमेगा नहीं और आने वाले दिनों में इस पर सियासत जारी रहेगी। काश यह स्थिति उत्तराखंड में हो जाती। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि या माननीय धामी जी जो सत्तासीन हैं, वे इस प्रकार के कदम ले लेते हैं। जिस प्रकार से कुरीतियाँ उत्तराखंड के अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में है और वे चुपचाप यह कार्रवाई करते रहते हैं, तो इस पर भी वहाँ की जो संस्थाओं को जिस प्रकार उत्तराखंड में माफिया तंत्र चल रहा है उस पर अंकुश कसा जाए और इस प्रकार जबरन वहाँ पर बसाए जा रहे हैं लोग, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तो आने वाले समय में उत्तराखंड जो कि सनातनियों की एक पवित्र भूमि है, वहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसे कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसी प्रकार की सरकार अगर उत्तराखंड में आती है तो हल्द्वानी जैसे जो भूमि का जबरन कब्जा करना या वहाँ पर घुसपैठ होना, जो जिहादी तत्वों का घुसना, वामपंथियों की मनमर्जी और अनेक जो टूल किट का सक्रिय होना, आंदोलन जीवियों का जो है जय जयकार होना, लोगों को भ्रमित करना, इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती। इसकी हम आशा करते हैं कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के कानून जल्दी से जल्दी लागू किए जाएं। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप गैरसैंण। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।